हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी एस सीताराम लैंग्वेज। आज हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी कोई शेयर इश्यू करती है तो इश्यू एक तो फेस वैल्यू पे इश्यू होता है, वो इसको इश्यू एट पार बोलते हैं, और एक होता है प्रीमियम पे इश्यू, और एक होता है डिस्काउंट पे इश्यू। तो आज अपन सिर्फ प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम उसके बारे में देखेंगे। उसमें क्या क्या उसके प्रोविजन है कंपनी जेड के, कौन कौन कंपनी इश्यू एट प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर सकती है। प्रीमियम का मीन्स क्या होता है? सपोज एक कंपनी का फेस वैल्यू है किसी शेयर का 10 रुपये। 10 रुपये की जगह अगर कंपनी उसको 10 रुपये से ज़्यादा प्राइस पे इश्यू करती है, सपोज कि 10 की जगह अगर 15 पे इश्यू किया उसको, तो ये प्रीमियम पे इश्यू बोलते हैं इसको। तो 5 रुपये ज़्यादा है एक्सेस, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं कंपनी। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है? कोई भी कंपनी अपना जो शेयर है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। उसमें किसी को मना ही नहीं है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इश्यू मत करो। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 15 रुपए पे कर सकती है, 20 रुपए पे कर सकती है, 25 पे कर सकती है, कितने भी वैल्यू पे कर सकती है। हाँ, वो वैल्यू कैसे डिराइव होती है वो एक सेपरेट चीज़ है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। कंपनी का बिजनेस कैसा है, उसका नेटवर्थ कितना है, उसका शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, वो उसका कैलकुलेशन होता है, वो एक सेपरेट थिंग है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट शेल बी डिपॉजिटेड इन सेपरेट अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इश्यू कर रही है कंपनी प्रीमियम पे शेयर, उसमें जो अमाउंट रिसीव होता है, जैसे मैं 10 रुपए का फेस वैल्यू है, मैंने 15 पे इश्यू किया, तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है कंपनी को, वो एक सेपरेट अकाउंट में उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का उसका एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, ये फ्री रिजर्व का पार्ट नहीं है। देयरफॉर इट इज शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकती कंपनी। फ्री रिजर्व क्या होते हैं? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो फ्री रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। और एक होता है अपना जनरल रिजर्व है, वो जीआर बोलते हैं शॉर्ट में। उसमें क्या रहता है, कुछ पार्ट कंपनी हर साल प्रॉफिट में से उस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो परसेंटेज पहले फिक्स था कंपनी जेट में, लेकिन अभी कंपनी जितना चाहे वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। तो ये दो जो दो मेन रिजर्व होते हैं उनको फ्री रिजर्व बोलते हैं। और भी होते हैं जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, जिनमें से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, उनको फ्री रिजर्व बोलते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट रहता है वो भी रिजर्व सरप्लस में रहता है कंपनी के, बट उसमें से डिविडेंड वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये साफ साफ इसमें से मना किया गया है। फिर आता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कंपनी ने रिसीव किया तो उसका यूज क्या कर सकता है। वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बोला है कि अगर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव करती है तो उसका क्या क्या यूज कर सकता है। डिविडेंड तो दे नहीं सकता, ये तो अपन ने देख लिया। और क्या क्या यूज उसका कर सकता है, तो ये जनरल कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें कंपनी जेट में लिखा है कि जिनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी यूज कर सकती है। सबसे पहले बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है और वो चाहे तो शेयर होल्डर को बोनस इश्यू कर सकती है। अब ये बोनस इश्यू इसलिए अलाउ किया है कि जो पैसा लिया है वो शेयर होल्डर नहीं दिया है। तो सपोज मेरा फेस वैल्यू 10 रुपए है और शेयर होल्डर ने 15 रुपए उसको दिया है, तो 10 की बजाय 15 दिया, मतलब शेयर होल्डर ने पैसा दिया और शेयर होल्डर को ही वो वापस बोनस इश्यू कर सकती है। उसमें से बोनस इश्यू मीन्स वो होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई शेयर देते हैं कंपनी, उसको बोनस बोनस शेयर बोलते हैं। जैसे कंपनी ने सपोज 1:5 का बोनस इश्यू का रेजोल्यूशन पास किया। अब इसका मतलब है कि 5 शेयर जिसके पास है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसको 1 शेयर बोनस इश्यू का मिलेगा। तो ये जो बोनस इश्यू करती है कंपनी, वो शेयर होल्डर से पैसा नहीं लेती, लेकिन ये पैसा जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है रिजर्व में, उसमें से पैसा यूज कर सकती है वो। एंड राइटिंग ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो बिजनेस जब इनिशियली कुछ होता है तो वो कंपनी के प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसको आरओसी में जो फाइलिंग करना पड़ती है उसकी कुछ फीस देनी पड़ती है।
या किसी कंसल्टेंट को उसने अपॉइंट किया है एज ए जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटीज है वो करने के लिए, आरओसी में फॉर्म फिल करने के लिए, एमओए बनाने के लिए, एओए बनाने के लिए, वो जो खर्चा होता है वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर होता है। तो उसको कंपनी क्या करती है कि अपना एक असेट तैयार करती है, उसको कुछ पार्ट पार्ट में जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे उसको एक फिक्स, मतलब अगले 5 सालों में या अगले 10 सालों में उसको राइट ऑफ करती है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी को मिला है तो पूरा उसमें से राइट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो जितना भी बैलेंस बचा है वो राइट ऑफ कर सकती है कंपनी चाहे तो। फिर आता है नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ ऑफ एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कमीशन ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। कंपनी ने अगर शेयर और डिबेंचर इश्यू किए हैं तो उससे रिलेटेड कुछ खर्चा हुआ है, या डिस्काउंट दिया है शेयर पे, या फिर कमीशन दिया है किसी को इश्यू करने के लिए। सपोज मैंने कोई अपॉइंट किया, कंसल्टेंट हायर किया, या कोई ये जो बुक रनर होते हैं, बुक रनर जो कि इश्यू हैंडल करते हैं, मर्चेंट बैंकर रहते हैं, तो उनको मैंने अगर कमीशन वगैरह दिया तो वो भी मैं इस सिक्योरिटी प्रीमियम के जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है उसमें से यूज कर सकता हूँ। एंड राइटिंग ऑफ अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे अगर प्रीमियम देता है, सपोज मैंने प्रेफरेंस शेयर लिए 100 रुपए के, फेस वैल्यू मेरा 100 रुपए है प्रेफरेंस शेयर का, और मुझे रिडीम करना है वो एक टाइम के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे, मुझे अगर उसको 115 पे रिडीम करना है या 110 पे रिडीम करना है, तो मैं उसको प्रीमियम पे रिडीम्शन कर रहा हूँ। वैसे डिवेंचर को मैंने जो डिवेंचर लिए हैं, 10 रुपए का मेरा एक डिवेंचर है, उससे 10 की जगह मैं उसको अगर 11 रुपए या 12 रुपए उसको दे रहा हूँ, तो ये प्रीमियम पे रिडम्पशन हो गया। उस केस में जो एक्स्ट्रा अपन पैसा दे रहे हैं, 1 रुपया या जो 15 रुपए उसमें जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के बैलेंस से अपन यूज कर सकते हैं। एंड बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। बाईबैक क्या होता है, मैंने जब शेयर इश्यू किए आईपीओ के थ्रू, तो वो हो गया शेयर इश्यूइंग। अब कंपनी के पास पैसा ज्यादा है, कंपनी चाहे तो जो शेयर होल्डर को जो शेयर इश्यू किए हैं उनसे वापस शेयर खरीद सकती है, जो इन्वेस्टर रहते हैं उनसे वापस शेयर खरीद सकती है, और शेयर के बदले उनको जो भी मार्केट प्राइस होगी वो पैसा उसको दे देगी कंपनी इन्वेस्टर को। तो ये होता है बाईबैक। एक होता है इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स का रिवर्स होता है बाईबैक ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी इन्वेस्टर से पारा जो शेयर इश्यू किए हैं वो वापस ले लेती है, तो वो बाईबैक होता है। तो उसमें जो पैसा देना पड़ता है कंपनी को, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर सकती है। मतलब कम शेयर होल्डर से ही पैसा लिया और शेयर होल्डर को पैसा वापस देना है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कंपनी यूज कर सकती है। इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी के लिए। फिर आगे आता है सेक्शन 52 का ये पार्ट है। ये अपन ने देखा कि कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, लेकिन कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज है जो कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 52(2)। इसका मीनिंग हुआ कि सेक्शन 52(2) में ये जो लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये जो प्रेस्क्राइब्ड कंपनी है वो किस किस में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है उसके बारे में बोला है। तो कौन सी प्रेस्क्राइब्ड कंपनी है? Securities premium of the companies whose financial statement comply with AS under section 133 shall be utilized only for the following purposes। मतलब जो कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 133 के अनुसार और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए बना रही है, गवर्नमेंट ने इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है और आईसीआई रिकमेंड करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वो रिकमेंड करती है, और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है कि हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करती है तो ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए बनाए बनाए जाते हैं, तो उन केस में कंपनी को ये तीन ही चीजें हैं जहाँ पे वो सिक्योरिटी प्रीमियम कर सकती है। एक बोनस इश्यू, बोनस कंपनी का अगर बोनस शेयर दे रही है तो उसमें यूज कर सकती है। एंड राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। कंपनी अगर इश्यू शेयर इश्यू कर रही है, डिवेंचर इश्यू कर रही है, तो उसमें जो खर्चा हो रहा है उसको डिस्काउंट दे रही है, और उसको कमीशन अगर किसी को दे रही है मर्चेंट बैंकर को, तो वो सेट ऑफ कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से वो पेमेंट कर सकती है। एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। इसमें सिर्फ तीन ही है, बोनस इश्यू,
और जो एक्सपेंडिचर होता है शेयर्स इशू, शेयर ऑफ इशू, शेयर को जब इशू करते हैं उससे रिलेटेड, और डिबेंचर को इशू या तो उससे रिलेटेड, डिस्काउंट और कमीशन, और बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी में ये नहीं है दो, एक प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ये दो चीजें नहीं कर सकती जिनको ये प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज है। एंड इफ यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज एज मेंशन अबव, इस ये जो ऊपर जो लिखा है, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है उसके केस में ये 3 कंडीशन, और अदर कंपनी के केस में ये 5 कंडीशन। इनके अलावा अगर कुछ यूज कर रही है कंपनी तो इट अमाउंट्स टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। का मतलब ये होगा कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब मेरी अगर 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, तो मैं अगर इन 3 के अलावा जो ऊपर लिखा है 3 और 5 जो केस हैं, इनके अलावा मैं अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का मैं यूज करता हूँ, मीन्स मैंने डिविडेंड दे दिया या कुछ और कंपनी को एक्सपेंडिचर करना था वहां पे उसको एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि आपका शेयर कैपिटल जो 1 लाख रुपए है उसमें से आपका रिडक्शन हो गया है। मतलब जितना आपने पेमेंट किया, सपोज मैंने 10,000 का डिविडेंड दे दिया किसी को, तो मेरे जो पेडअप कैपिटल है वो 1 लाख की जगह 10,000 माइनस होकर सिर्फ 90,000 ही बचेगी। मीन्स की वो हो जाएगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नीड टू बी कंप्लाइड। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए सेक्शन 66 में प्रोविजन है, कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो वो उसका रिक्वायरमेंट जो भी कंप्लाइंस है वो कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है एंड उसका क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है और उसका यूज क्या होता है, और कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनी उसका क्या यूज कर सकती है, उसके बारे में अपन ने देखा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। If you like the session, kindly share, subscribe and comment also. Thank you very much.